हेलो एंड गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गिरी। दोस्तों, मैं इस चैनल के जरिए आप लोग को ढेर सारी जानकारियां दूंगा। मींस आप लोग को टेक्निकल और नॉन टेक्निकल से रिलेटेड जो मेन टॉपिक है उसको मैं डिस्कस करूंगा। दोस्तों, मैं आज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर के एक पेपर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मटेरियल एंड फर्स्ट ईयर के पेपर ट्रिपल ई मतलब फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के एक टॉपिक से शुरुआत करने जा रहा हूं। दोस्तों, हम लोग को जो पेपर है फर्स्ट ईयर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फोर्थ सेमेस्टर कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मटेरियल, उसमें पढ़ना है कंपोनेंट के बारे में। जैसे एक्टिव कंपोनेंट क्या है, पैसिव कंपोनेंट क्या है और कुछ पैसिव कंपोनेंट है, उनको हम लोग को डिटेल में पढ़ना। तो चलिए बिना किसी बिना समय को वेस्ट किए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक्टिव कंपोनेंट क्या है, पैसिव कंपोनेंट क्या है। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक आपको लिखा हुआ है, ये आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन ये आएगा व्हाट इज एक्टिव एलिमेंट एंड पैसिव एलिमेंट, या फिर व्हाट इज एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो आप अगर इतना आंसर लिखते हैं सफिशियंट है, 4 मार्क्स मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैंने इसके जो एग्जाम्पल लिखे हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। साथ ही साथ आपको इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा रेसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर का ओवरव्यू। इसके बाद मैं हर टॉपिक जैसे रेसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर पर पार्टिकुलरली वीडियो बनाऊंगा और उसको मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिव कंपोनेंट क्या होता है? तो दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है मैंने, एन एक्टिव कंपोनेंट इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। मतलब आपका एक्टिव कंपोनेंट क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है विच सप्लाइज एनर्जी टू ए सर्किट। आपका एक्टिव एलिमेंट जो है एक तरह का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। आपका एक्टिव कंपोनेंट बोलिए या फिर एक्टिव एलिमेंट बोलिए, बात सेम है। तो आपका एक्टिव कंपोनेंट जो है वो क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि क्या करता है? सर्किट को एनर्जी सप्लाई करता है, किसी सर्किट को एनर्जी सप्लाई करता है। ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद इसके कुछ एग्जांपल है, उसको देखते हैं। जैसे आपका वोल्टेज सोर्स हो गया, करंट सोर्स हो गया, सारे आपके क्या हो गए? सारे बीजेटी हो गए, मतलब सारे ट्रांजिस्टर हो गए। ट्रांजिस्टर के अंतर्गत, अब सारे ट्रांजिस्टर मैंने बोला तो ट्रांजिस्टर के अंतर्गत आएंगे बीजेटी, मॉसफेट, फेट, जेफेट, ये सब क्या है? ट्रांजिस्टर के टाइप है। तो ये सभी ट्रांजिस्टर क्या है? आपके एक्टिव कंपोनेंट है। फिर आपके आगे डायोड के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे जेनर डायोड, शॉटकी डायोड, फोटो डायोड, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, ये सब क्या है? आपके एक्टिव कंपोनेंट है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया। फिर आपके ट्रांसफार्मर हो गए। ट्रांसफार्मर आपके क्या है? ट्रांसफार्मर आपके पैसिव कंपोनेंट है, लेकिन जनरेटर जो है वो आपके एक्टिव कंपोनेंट है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिया, उसको देखते हैं गौर से। क्या है आपका? वोल्टेज सोर्स, करेंट सोर्स, जनरेटर, है ना। तो जनरेटर के 2 टाइप होते हैं, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। जनरली एसी जनरेटर को अल्टरनेटर भी कहा जाता है। तो वही देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा एसी जनरेटर और अल्टरनेटर, डीसी जनरेटर। फिर देखिए ट्रांजिस्टर का मैंने दिया ना, ट्रांजिस्टर का मैंने टाइप यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर के अंतर्गत जो आते हैं उसका मैंने यहाँ पर नाम लिखा है। जैसे बीजेटी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, या फिर मैं इसका फुल फॉर्म में बताता हूँ। हम लोग आगे चल के जानेंगे बीजेटी के बारे में डिटेल से, है ना। पार्टिकुलरली जब मैं बीजेटी वीडियो बनाऊंगा तब वहां पे जानेंगे। जब मैं पार्टिकुलरली मॉसफेट पे वीडियो बनाऊंगा तब वहां जानेंगे। सिंपली यहाँ जान लीजिए कि बीजेटी का फुल फॉर्म होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। उसी तरह से आपका मॉसफेट का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यहाँ पर फिर फेट है, फेट का फुल फॉर्म होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फिर एंड जेफेट है ना, जेफेट का फुल फॉर्म होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये सभी आपके क्या है? ट्रांजिस्टर है, और ये सभी क्या है? एक्टिव कंपोनेंट है। फिर आपके डायोड के भी बहुत सारे टाइप है। मैंने कुछ टाइप को यहाँ पर लिखा है, जैसे जेनर डायोड, फोटो डायोड और एलईडी, टनल डायोड, शॉटकी डायोड, ये सभी क्या आपके एक्टिव कंपोनेंट है। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। दोस्तों, अगर आप लोग को एक्टिव एलिमेंट समझ में आ गया होगा, ये जो मैंने लिखा बोर्ड पे, उसके बाद हम चलते हैं पैसिव कंपोनेंट बारे में। पैसिव कंपोनेंट बोलिए या फिर पैसिव एलिमेंट बोलिए। तो दोस्तों, पैसिव कंपोनेंट किसको कहते हैं? ए पैसिव कंपोनेंट इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट डज नॉट जनरेट। आपका
पैसिव कंपोनेंट क्या है? पैसिव कंपोनेंट एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि डज नॉट जनरेट नहीं करता क्या? पावर। आपका पैसिव कंपोनेंट वैसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि पावर को जनरेट नहीं करता, बट लेकिन इंस्टेंट डिसिपेट स्टोर एंड रिलीज इट। आपका पैसिव कंपोनेंट क्या है? एक तरह का इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि पावर जनरेट नहीं करता, बट इसके जगह लेकिन डिसिपेट स्टोर एंड रिलीज इट। पावर को जनरेट नहीं करता लेकिन इसे क्या करता है? डिसिपेट करता, स्टोर करता और इसको रिलीज करता। कौन? पैसिव कंपोनेंट। तो पैसिव कंपोनेंट जनरली क्या है दोस्तों? पैसिव कंपोनेंट एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि पावर को जनरेट नहीं करता लेकिन इसको क्या करता है? डिसिपेट करता है, स्टोर करता है और रिलीज करता है। तो दोस्तों और इसके कुछ एग्जांपल, जैसे आपके ये कॉमन एग्जांपल है रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर और ट्रांसफार्मर। ये सभी क्या आपके पैसिव कंपोनेंट के कॉमन एग्जांपल है। और भी एग्जांपल होते हैं। तो जनरली यहाँ पर जो मैंने लिखा दोस्तों, यहाँ से आपके एग्जाम में अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इतना आप लिखते हैं सर तो सही रहता। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर ये भी एक चीज है कि ऑब्जेक्टिव तो रहना ही रहना। जैसे आपका एग्जाम में ये रह सकता है कि इनमें से कौन कंपोनेंट पैसिव कंपोनेंट कहलाते हैं, जैसे रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, इनमें से सभी। ये ऑप्शन देगा तो आप इनमें से सभी मानिएगा। अगर ये दे दिया कि इनमें से कौन से एलिमेंट एक्टिव कंपोनेंट है, जैसे दे दिया डायोड दे दिया, ट्रांजिस्टर दे दिया और ट्रांसफार्मर दे दिया और ए एंड बी दोनों दे दिया ऑप्शन में, तो ए एंड बी दोनों मारिएगा क्योंकि आपके क्या है? डायोड और ट्रांजिस्टर आपके क्या है? एक्टिव कंपोनेंट है। दोस्तों अगर ये चीज समझ में आया तो इसको नोट करिएगा। साथ ही साथ मैं कुछ देर का ब्रेक देता हूं और इसके आगे मैं आपको कंटिन्यू रखूंगा। दोस्तों आप लोगों ने अभी एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट के बारे में जाना, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पैसिव कंपोनेंट है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों ये जो अभी आपको बोर्ड पे दिख रहा है, अगर इस चीज को आप समझ लेते हैं तो आप जो है रेसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर के कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं उनको बनाने के लिए कैपेबल हो जाइएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो कुछ सिंबल है उसको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है तो जनरली ये जो सिंबल है ना, या फिर उनके कुछ फॉर्मूलाज है, ये सब आपको जनरली देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप सभी के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को अच्छे से समझना है। साथ ही साथ अगर ये चीज को अभी आप समझते हैं, जैसे कि रेसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर को, इसके बाद मैं आपको पार्टिकुलरली रेसिस्टर पर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको रेसिस्टर क्या होता है, रेसिस्टर के कितने टाइप है, रेसिस्टर की प्रॉपर्टी क्या है, रेसिस्टर पर बेस्ड न्यूमेरिकल सब कुछ करवाऊंगा। साथ ही साथ उसी तरह मैं कैपेसिटर पे भी एक पार्टिकुलरली वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर के कितने टाइप है, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी क्या है, कैपेसिटर पर बेस्ड न्यूमेरिकल करवाऊंगा। साथ ही साथ मैं उसी तरह से इंडक्टर का भी करवाऊंगा कि इंडक्टर क्या है, इंडक्टर के कितने टाइप है, इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है और इंडक्टर पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। दोस्तों ये जो है आपके एग्जाम के लिए आपको यहाँ से ना कम से कम 1 या 2 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ सकता है। अगर आप ये अच्छे से देख लेते हैं तो आप उस ऑब्जेक्टिव को सही कर पाइएगा। साथ ही साथ अगर इस चीज को आप समझ लेते हैं तो आप कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं उसको बनाने में कैपेबल हो जाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो ये सब क्या है, आपका रेसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, ये सब क्या पैसिव कंपोनेंट है ना। तो पैसिव कंपोनेंट के बारे में हम जान रहे हैं। उसमें फर्स्ट टाइप क्या था, रेसिस्टर। ये जो आपका है ना, ये सिंबल है, ये क्या सिंबल, देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिखा है सिंबल लिखा है, जिसमें आपका क्या है, ये रेसिस्टर का सिंबल है, ये कैपेसिटर का सिंबल है, ये इंडक्टर का सिंबल है। इस देखिए ये आपका रेसिस्टर है ना, ये आपका क्या रेसिस्टर, यहाँ पे मैंने नेम लिखा और इस रेसिस्टर जो है इसका सिंबल ये होता है। अब मैं दोस्तों अगर मैं आपको आगे चल के जब बताऊंगा रेसिस्टर के पार्टिकुलर वीडियो पर, इसके 2 तरह के सिंबल होते हैं। एक तो ये होगा, एक इस तरह के सिंबल होते हैं जो कि मैं पार्टिकुलरली जब रेजिस्टर पे वीडियो बनाऊंगा तब बताऊंगा। खैर अभी ये जाने कि रेजिस्टर की जनरली ये सिंबल होते हैं और ये रेजिस्टर को जो है आर से डिनोट किया जाता है। रेजिस्टर को आर से डिनोट किया था, जो कि आर क्या है, जनरली आप लोग बोलिएगा आर क्या है, रेजिस्टर है बोल सकते हैं, लेकिन आर जो यहाँ पर रेजिस्टर की प्रॉपर्टी है। आर क्या है, रेजिस्टर की प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं रेसिस्टेंस। तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर रेसिस्टर और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है। तो जान लीजिए कि रेसिस्टर जो है एक क्या है,
कंपोनेंट है, जबकि रेसिस्टिविटी क्या है, उस कंपोनेंट की प्रॉपर्टी है। खैर आगे जब हम पढ़ेंगे पार्टिकुलर वीडियो में तब डिटेल्स जानेंगे। अभी जनरली ये जान लीजिए कि रेसिस्टर है ना, रेसिस्टर का सिंबल हो गया, और रेसिस्टर के कुछ फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला होते हैं, ये जो आप लोग पढ़े होंगे 10th में पढ़े होंगे, R इक्वल टू वी अपॉन आई। 10th में आप लोग ओम्स लॉ पढ़े होंगे, उसमें यहाँ पर ये फॉर्मूला जरूर पढ़े होंगे। R इक्वल टू क्या था, V अपॉन आई, जहां पर R क्या है, रेसिस्टेंस है, V क्या वोल्टेज है, I क्या करंट है। उसके बाद आप लोग ये भी जानते होंगे कि जो रेसिस्टेंस है उसका यूनिट क्या होता है। तो दोस्तों रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, रेसिस्टेंस का क्या यूनिट होता है ओम। और ये भी आपने पढ़ा ही होगा कि रेसिस्टर का सीरीज कनेक्शन, जब दो रेसिस्टर हम लेते हैं और उसको जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो आपका टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो टोटल रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2। और वही रेजिस्टर को अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो 1 अपॉन RT इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब आपके मन में सवाल आएगा, या आप जो पढ़े होंगे वो तो जानते होंगे, या जो नहीं पढ़े होंगे वो उसके मन में ये सवाल आया कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, उसको मैं अभी बताऊंगा। जनरली ये देख लीजिए, पहले आपको दिख रहा होगा ये सभी क्या है, रेसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर के सिंबल है। साथ ही साथ ये जो है जनरल फॉर्मूला है, रेजिस्टर की जनरल फॉर्मूला, कैपेसिटेंस की जनरल फॉर्मूला और इंडक्टेंस के जनरल फॉर्मूला। फिर ये यूनिट है, रेजिस्टर की यूनिट, कैपेसिटर की यूनिट और इंडक्टर की यूनिट। फिर आपका सीरीज कनेक्शन है ना, कि रेजिस्टर का सीरीज कनेक्शन, कैपेसिटर का सीरीज कनेक्शन और इंडक्टर का सीरीज कनेक्शन ये है। फिर आपको पैरेलल कनेक्शन, रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल कनेक्शन, कैपेसिटर का पैरेलल कनेक्शन और आपके इंडक्टर का पैरेलल कनेक्शन ये है। तो दोस्तों मैं आपको अभी रेजिस्टेंस के बारे में मैंने बताया, और फिर मैं आपको सीरीज कनेक्शन क्या होता है और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है उसको मैं दिखाता हूं। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस, यहां पर एक रेजिस्टेंस है ना, इस रेजिस्टेंस को फिर मैंने यहां पर दूसरा रेजिस्टेंस जोड़ दिया। तो दोस्तों यहां पर आपको दिख रहा होगा दो रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में है। ये रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस का नाम R1 है और इस रेजिस्टेंस का नाम R2 है ना। यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है ना, ये दोनों किस कनेक्शन में, ये दोनों सीरीज कनेक्शन में है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2। ये आपका किस कंडीशन में होगा, ये सीरीज कनेक्शन में। ये जो रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है किसके लिए है, जब रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस का सीरीज कनेक्शन में हो। दोस्तों यहाँ पर मैंने दो रेजिस्टेंस को सीरीज कनेक्शन में किया, आप चाहे तो दो से अधिक, तीन रेजिस्टेंस, अगर मान लीजिए अगर तीन रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, R3 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर चार रेजिस्टेंस हो सीरीज में क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। इसी तरह से सो ऑन, मतलब n रेजिस्टर के लिए हो जाएगा। तो मान लीजिए अब मैंने आपको सीरीज कनेक्शन बताया रेजिस्टेंस का। अब मान लीजिए दो रेजिस्टेंस है ना, क्या हो, पैरेलल में कनेक्टेड हो, क्या हो, पैरेलल में कनेक्टेड है। ये जो रेजिस्टेंस है दोनों क्या पैरेलल में कनेक्टेड है। ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ठीक। अब इसका टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा 1 अपॉन RT इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये आपका कौन सा कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन। मान लीजिए अगर यही इसमें क्या हो, तीन रेजिस्टर पैरेलल हो, इस तरह से अगर तीन रेजिस्टेंस पैरेलल हो, RT हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R3 जुड़ जाएगा, मतलब 1 अपॉन RT इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये क्या था, रेजिस्टर का पैरेलल कनेक्शन। दोस्तों अब हम आते हैं कैपेसिटर पर। आप लोग, उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोग रेजिस्टर का यहाँ पर जो लिखा हुआ है सभी चीज समझ गए होंगे। अब हम आते हैं कैपेसिटर पर। दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है ना, ये क्या कैपेसिटर, इसका ये सिंबल है ना, ये कैपेसिटर का सिंबल है। और कैपेसिटर को C से डिनोट करते हैं, जहां पर C आपका क्या, कैपेसिटेंस है। C क्या है, कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, ये सभी हम जब पार्टिकुलर वीडियो बनाएंगे उसमें जानेंगे। कैपेसिटर आपका एक कंपोनेंट है और कैपेसिटेंस उस कंपोनेंट की क्या प्रॉपर्टी है, फिर जानेंगे आगे चल के। अभी हमको जनरली ये जानना कि कैपेसिटर का जनरल फॉर्मूला क्या है। कैपेसिटर का जनरल फॉर्मूला होता है C इक्वल टू Q अपॉन V, जहां पर C क्या है, कैपेसिटेंस है, Q क्या है, चार्ज है, और V क्या है, वोल्टेज है। और साथ ही साथ दोस्तों कैपेसिटर का यूनिट क्या होता है, आप लोग सभी जानते होंगे, या नहीं जानते हो तो जान लीजिए। कैपेसिटर का जो ऐसा यूनिट है वो होता है आपका फैराड। क्या होता है, फैराड, ठीक। दोस्तों अभी आपने रेजिस्टेंस का क्या सीरीज कनेक्शन देखा था, रेजिस्टेंस का पैरेलल कनेक्शन देखा था। तो अभी उसी तरह से, जिस तरह से आपने रेजिस्टेंस का सीरीज कनेक्शन देखा, पैरेलल कनेक्शन देखा, उसी तरह से हम देखेंगे कैपेसिटेंस
है ना, कैपेसिटेंस का सीरीज कनेक्शन, कैपेसिटेंस का पैरेलल कनेक्शन। दोस्तों जिस तरह से रेसिस्टेंस में सीरीज कनेक्शन में क्या होता था, दो रजिस्टर अगर सीरीज कनेक्शन में होते थे तो RT इक्वल टू होता था R1 प्लस R2। तो जस्ट इसका अपोजिट होगा। अगर मैं करके बताता हूं, मान लीजिए यहाँ पर दो कैपेसिटेंस है ना, यहाँ पर दो कैपेसिटेंस है, ये क्या है, ये C1 है, ये C2 है, ये दोनों क्या है, सीरीज में है ना। तो जनरली अगर ये मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से दो रेजिस्टेंस थे, है ना, यहाँ पर दो रेजिस्टेंस थे R1 प्लस R2 थे ना, तो इसका फॉर्मूला आपने क्या लिखा था, आर्टिकल टू R1 प्लस R2 ये लिखा था। लेकिन कैपेसिटर की कंडीशन में ये नहीं होता। कैपेसिटर में देखिए क्या होता है, कैपेसिटर में अगर दो कैपेसिटर सीरीज में हो तो इसका फॉर्मूला ये होता है 1/CT, मतलब टोटल कैपेसिटर 1/C1 प्लस 1/C2। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व करिएगा क्या आएगा, तो आपका आएगा C2 प्लस C1/C1 इंटू C2 इक्वल टू 1/CT। इसको और सॉल्व कर सकते हैं आप, और सॉल्व किस तरह से करिएगा, मतलब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं CT इक्वल टू C1 इंटू C2 प्लस C1 या फिर C1 प्लस C2, है ना। आप अगर और सॉल्व करिएगा तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, कि जब दो कैपेसिटर क्या हो, सीरीज कनेक्शन में हो। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ सीरीज कनेक्शन, है ना, ये क्या है, सीरीज कनेक्शन के लिए है, ये क्या सीरीज कनेक्शन के लिए है ना। ये था आपका कैपेसिटर। अगर इसी तरह से दो कैपेसिटर अगर पैरेलल में हो, मान लीजिए यहाँ पर एक कैपेसिटर है ना, और यहाँ पर दूसरा कैपेसिटर है, C1 है, ये C2 है, दोनों क्या पैरेलल में। उस समय क्या होगा, टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, उसमें टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा CT इक्वल टू C1 प्लस C2, है ना। जिस तरह से दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में होते थे तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता था, R1 प्लस R2, हाँ होता था ना। लेकिन यहाँ पर अगर दो कैपेसिटेंस क्या हो, पैरेलल में हो, तब ये फॉर्मूला होता है CT इक्वल टू C1 प्लस C2। इसी तरह से अगर तीन कैपेसिटेंस पैरेलल में हो तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। उम्मीद करता हूं कि आप लोग रेजिस्टेंस का पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन भी समझ गए होंगे। रेजिस्टेंस का समझ गए तो अब कैपेसिटेंस का भी समझ गए होंगे। अब बारी आती है रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस के बाद इंडक्टेंस की। तो इंडक्टेंस पे हम लोग चलते हैं। दोस्तों ये है आपका इंडक्टेंस, मतलब इंडक्टर, ये क्या इंडक्टर है, ये दिखा होगा आपका इंडक्टर है ना। इस इंडक्टर का ये सिंबल है, और इंडक्टर का संकेत होता है मींस इंडक्टेंस, है ना। जनरली आप बोल सकते हैं इंडक्टर को हम L से डिनोट करते हैं, क्या L से डिनोट करते हैं। फिर आपका इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है L इक्वल टू 5e/I, जहां पर 5e क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज होता है 5e, और I क्या है आपका करंट है, ठीक। दोस्तों साथ ही साथ इंडक्टर का SI यूनिट क्या होता है, इंडक्टर का SI यूनिट होता है आपका हेनरी। क्या होता है, हेनरी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन सारा कुछ समझ गए होंगे। अब हम आते हैं, सॉरी सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन मैंने इंडक्टर का भी नहीं बताया, मैं वो करके बताता हूं। इसके पहले आपने रेजिस्टर कैपेसिटर का समझ लिया। अब हम आते हैं इंडक्टर के सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन पे। मान लीजिए ये क्या है, दो इंडक्टेंस है ना, क्या है, ये L1 है, ये L2 है, क्या दोनों सीरीज में है। तब इनका टोटल इंडक्टेंस जो हो जाएगा वो क्या होगा, रेजिस्टेंस की तरह ही L1/L2, जिस तरह से रेजिस्टेंस में होता था। क्लियर। अब हम आते हैं, मान लीजिए दो इंडक्टेंस क्या हो, दो इंडक्टेंस है ना, यहां पर एक इंडक्टेंस और यहां पे दूसरा इंडक्टेंस, ये दोनों क्या हो, पैरेलल में हो, है ना, L1/L2। अगर ये दोनों पैरेलल में हो तब टोटल इंडक्टेंस क्या होगा, तो वही होगा जो आपकी रेजिस्टेंस में होता था, LT इक्वल टू 1/L1/1/L2, ये होगा। इसको आप सॉल्व करके इस तरह से लिख सकते हैं, L2 प्लस L1/L1 इंटू L2 1/LT टोटल इंडक्टेंस। फिर LT इक्वल टू हो जाएगा L1 इंटू L2/L1 प्लस L2। देखिए ये भी सॉल्व करके फॉर्मूला आ सकता है ना। इस तरह से आप अगर आपके ऑब्जेक्टिव में आता है तो ये सब चीज ध्यान दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर ये चीज आप लोग का क्लियर हो गया तो आगे मैं आपको तीन न्यूमेरिकल दूंगा। उन तीन न्यूमेरिकल को आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं सॉल्व होता है
तो आप अगली वीडियो का वेट करिएगा। अगले वीडियो में मैं उन तीनों न्यूमेरिकल को सॉल्व करूंगा और इसके आगे का जो पार्ट है उसको मैं कंटिन्यू रखूंगा। दोस्तों मैंने आपको 3 इजी न्यूमेरिकल दिए हैं, इन तीनों न्यूमेरिकल को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। दोस्तों ये न्यूमेरिकल बहुत ही इजी हैं, अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपका कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको फिगर की सहायता से सॉल्व करना मीन्स क्या, अगर यहाँ पर दिया हुआ 355 ओम रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। इसमें 3 रेजिस्टर है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, तो उसको आप फिगर से दर्शाइएगा, फिर इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक, फिर आपका 9 फैराड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन, फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस। मीन्स इसमें ये है कि 5 कैपेसिटर है जो कि क्या है, पैरेलल कनेक्शन में कनेक्टेड है, इसको आप दर्शाइएगा फिगर की सहायता, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है 6 हेनरी इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड द टोटल इंडक्टेंस। मीन्स ये है कि 4 आपका 6 हेनरी का क्या है इंडक्टेंस है, वो क्या है सीरीज में कनेक्टेड है, इसका इंडक्टेंस फाइंड करना। दोस्तों ये न्यूमेरिकल बहुत ही इजी है, अगर इसको आप सॉल्व करते हैं फिर मैं आपको लेवल 2 का न्यूमेरिकल सॉल्व करने दूंगा। फिलहाल इसको सॉल्व कीजिए। नॉलेज गिर को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ आप कमेंट करके अच्छे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।